हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर के बारे में स्टडी की थी। रियल नंबर में हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखा था रियल नंबर का, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट रियल नंबर का जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लेट्स स्टार्ट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अकॉर्डिंग टू दिस मच, every composite number can be expressed as product of prime uniquely. Every composite number can be expressed as a product of prime uniquely. In matter, the order in which prime factor occur. फंडामेंटल थ्योरम में क्या बताया गया है, जरा इसको हम लोग डील कर लें। जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे, एवरी कंपोजिट नंबर की सारे कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम जो होगा एकदम यूनिक नंबर होगा, यानी एक पर्टिकुलर नंबर का जो भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर का होगा और किसी नंबर का वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। एंड यहाँ सेकेंड इस पार्ट में इसमें बताया गया, इन मैटर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। इट इज़ नॉट मैटर, यानी प्राइम फैक्टर जब आएगा तो प्राइम फैक्टर किसी भी ऑर्डर में आ सकती है। अगर हम 2 पहले आया, बाद में 3 आया तो 3 को पहले ले सकते हैं, 2 को बाद में ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर इन मैटर। लेट्स सी एग्जाम्पल लीजिए इसमें। फॉर एग्जाम्पल 72 इज ए कंपोजिट नंबर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारे बच्चों को जिनको थोड़ा मेमोरी में नहीं आ रहा होगा कंपोजिट नंबर। आपने नीचे क्लास में पढ़ा होगा प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या आपने पढ़ा? द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आपने पढ़ा। कंपोजिट नंबर में क्या होगा? द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल 12 अगर बात करते हैं तो 12 एक आपका कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है? क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा। हाउ? इसको आप एक्सप्रेस कर दीजिए। 12 को अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 6 जा 2 3 जा, मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 3। ये आपका हम लोगों ने इसमें दिखाया कि इसमें प्राइम फैक्टर क्या है। और ज़रा सा और देखिए, इसमें कितना फैक्टर हो गया? इसमें फैक्टर हो गए फैक्टर्स ऑफ 12, 1 2 एंड 3, 3 फैक्टर आ गए। दैट इज वाई मैंने बताया कि दोज टाइप ऑफ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यहाँ 2 स्क्वायर भी ले सकते हैं। एनीवे, सॉरी, यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 12 आ गए आपके 1 2 एंड 3, ये इसके फैक्टर हो गए। एग्जैक्टली अगर हम लोग ले यहाँ एग्जांपल 72 का, 72 को तोड़ेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइज कीजिए 72 का। 72 2 36 2 18 2 9 जा 3 3 जा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, ये हो गई 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मैं अगर बताऊं कि
कि ये 72 का प्राइम फैक्टर है सिर्फ और सिर्फ यही होगा, इसके अलावा और कोई नंबर 72 का प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता है। यानी 72 का प्राइम फैक्टर जो होगा वो यूनिक होगा। यही चीज़ यहाँ बताया गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में। अब हम लोग एनसीईआरटी में हम लोग को जो क्वेश्चन दिया गया उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग कुछ एक्सरसाइज लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्रेस, इसमें 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। एकदम सिंपल, जैसे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन जो बताया था उसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको तोड़ेंगे। ब्रेक कीजिए इसको, 270, 235, 5 7 जा 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये सिंपली सारा का सारा इससे बन जाएगा। अब हम लोग रेस्ट जो क्वेश्चन होंगे 1 में आपका ABCD जो भी क्वेश्चन होंगे इसको सोल्व करेंगे। 1 मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 26 एंड 91 एंड वेरीफाई दैट, वेरीफाई क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये हम लोगों को वेरीफाई करना है। चलिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड सिमिलरली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91 भी करेंगे। 26 को तोड़िए, 13, 2 इंटू 13, 7 इंटू 13, 13 समझा, ये 91 आ गया। देयरफॉर LCM ऑफ 26 एंड 91, LCM में क्या करेंगे हम लोग? LCM में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें होगा, LCM में जो दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने जो भी लिखा, जो दोनों में कॉमन होगा वो भी लेंगे और जो नॉन कॉमन होगा वो भी लिया जाएगा इसमें। यानी कॉमन दोनों में आपका 13 है, दैट्स वाई वी विल राइट 13 एंड 2 एज वेल एज 7 भी होगा बिकॉज ये नॉन कॉमन है। नॉन कॉमन वाले को भी कंसीडर करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई इट 13 इंटू 14 कर लेंगे, आ जाएगा आपका 182। HCF निकालेंगे हम लोग, HCF ऑफ 26 एंड 91। HCF में सिर्फ क्या ले लेंगे? सिर्फ कॉमन, सिर्फ ओनली सिर्फ कॉमन ही लेना होगा। 13 इस दोनों में आपका कॉमन हो जाएगा 13, ये हो जाएगी HCF। नाउ अब हम लोग को वेरीफाई करना होगा, वी हैव टू वेरीफाई दैट द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। यानी LCM HCF को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट? प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर। लेट्स सी वेरिफिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91 दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू 2366। नाउ LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF दोनों का LCM आया था 182 और ये आ गया आपका 13। इन दोनों का भी प्रोडक्ट कीजिए, 2366। इन दोनों का प्रोडक्ट भी आपका आ गया सेम। यानी मैंने वेरीफाई किया द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर इज इक्वल टू दिस मच एंड HCF इंटू LCM इज इक्वल टू सेम नंबर। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर
इज इक्वल टू LCM इंटू HCF दैट गेट वेरीफाइड। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है। वी हैव टू फाइंड LCM एंड HCF ऑफ दीज थ्री नंबर 12, 15 एंड 21 बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए इसमें क्या करना होगा, तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम लोग उसका LCM और HCF निकालेंगे। 12 हम लोग 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं हम लोग। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 2 into 2 into 3, 2 to 4, 4 3 12 means that 2 square into 3. Prime factorization of 15, 5 into 3, सामने सामने लिख देंगे हम इसको। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21, 7 into 3. Therefore, LCM of 12, 15 and 21, इन तीनों का मैं LCM ले रहा हूँ। अभी जस्ट मैंने बताया LCM में जो कॉमन है वो भी और जो न कॉमन है उसको भी लिया जाएगा। कॉमन आपका ये है 3 कॉमन है, चलिए LCM में आ जाएगा 3। इसके बाद 5 और 7 भी आ जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज़ 5 3 15 और यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 28, 15 इंटू 28 मल्टीप्लाई कर लेंगे 420, दोनों का LCM आ जाएगा 420। HCF निकालेंगे, HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। सिर्फ HCF में आपको मैंने बताया था, HCF में सिर्फ और सिर्फ कॉमन आपका आ जाएगा। कॉमन आपका ओनली यहाँ 3 है, देयरफॉर राइट डाउन हियर 3। ये हो गया हमारा LCM एंड HCF ऑफ दिस गिवन नंबर विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप सो इसके बेस्ट पे कुछ और जो क्वेश्चन दिए गए हैं 3A में, 3 का 1 मैंने बताया और 2, 3 जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा आप उसको सोल्व करेंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे, मैं उसको दोबारा सोल्व करूँगा। लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज़ गिवन दैट द HCF ऑफ दीज टू नंबर 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। आपका ये दोनों नंबर का HCF दिया हुआ है 9। वी हैव टू फाइंड LCM ऑफ दीज टू नंबर, इन दोनों नंबर का LCM निकालनी होगी। तो काफ़ी सिंपल है, आपने पढ़ा सिंस HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, means that you can see it implies that LCM equal to product of two number divided by HCF। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर दिया गया आपका 306 एंड 657 डिवाइड बाई HCF, HCF इज इक्वल टू 9। यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 9 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 6 3 9 आ जाएगा आपका 34। नाउ मल्टीप्लाई इट, 657 इंटू 34 इट गिव्स योर आंसर। कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर आ जाएगा आपका 22338। हम लोग का LCM ये निकल गया, यही आपका आंसर हो गया। ये काफ़ी सिंपल है, इसको सोल्व करेंगे आप लोग।
Question number 5. Check whether 6 to the power n can end with digit 0 where n belongs to natural number for any natural number n, means that n belongs to natural number. इसको पहले एक्सप्लेन मैं कर दूं. यहाँ बताया गया कि इसको प्रूफ के करें या चेक करें कि 6 to the power n अगर कोई नंबर इस फॉर्म में दी गई है 6 to the power n, we have to show that if n belongs to natural number, this number never end with 0. ये प्रूफ करनी है कि 6 to the power n end with can 6 to the power n end with 0 where n belongs to natural number. हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं. 6 to the power अगर हम लोग डाल देते हैं, नेचुरल नंबर है 6 to the power n for 2 मैंने लिया, ऑब्वियसली ये 36 आएगा. लास्ट यानी ये नंबर इंड 0 पर नहीं करता है. कोई भी नंबर ले लेंगे, यहाँ पर n इक्वल टू 2 डालें 3 डालें, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. आपका 0 से इंड कभी नहीं होगा, ये मेरे को पता है. तो ये हालांकि अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता तो हम लोग इजी वे में इसको सोल्व करके आगे निकल जाते. वो कभी भी 0 पर नहीं करेगा, बट वी हैव टू शो इट. लेट्स स्टार्ट. If possible, let 6 to the power n ends with 0, where n belongs to natural number. We know that in any number end with 0, कोई भी नंबर अगर 0 पे इंड होगी उसका फैक्टर 5 होगा ही होगा. मीन्स दैट 5 will be a factor of 6 to the power n, but एक्चुअली में 6 to the power n को अगर हम लोग फैक्टराइज करें, देखें क्या रिजल्ट आता है. वी कैन राइट 6 to the power n एज 2 into 3 to the power n. इट मीन्स दैट 2 to the power n into 3 to the power n. What does it mean? It means that if 6 to the power n has two factors, 2 as well as 3. It means that 2 as well as 3 is a factor of 2 as well as 3 are the factors of 6 to the power n. यहाँ से दो बातें आ रही है. 6 to the power n का एक फैक्टर 5 आ गया, यहाँ से आ गया 6 to the power n का. एक्चुअली मैंने करके देखा 6 to the power n का प्राइम फैक्टर 2 as well as 3 आ गई. बट अभी आपने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक ये स्टेट करता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा. तो देयरफॉर किसी भी सेम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो और 5 हो और सेम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 3 भी हो, जो कि संभव नहीं है. तो इसको हम लोग राइट डाउन कर लेंगे. फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक वी नो दैट from the fundamental theorem of arithmetic, we know that the prime factorization of every composite number is यूनिक. मीन्स मेरा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया. मैंने एज्यूम क्या किया था 6 to the power n where n belongs to natural number,
एंड विथ जीरो, मीन्स दैट 6 टू द पावर n नेवर एंड विथ जीरो, यानी प्रूफ हो गया कि 6 टू द पावर n जीरो पे इंड नहीं करेगा। यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि क्या 6 टू द पावर n जीरो पे इंड करेगा, तो इसका सही आंसर क्या है, नेवर इंड विथ 6 to the power n never end with 0, hence 6 to the power n where n belongs to natural number never ends with 0. That's all. Okay, next question number 6. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, these two numbers are composite number, means that we have to show it if we अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। अगर हम ये दिखा दिए कि ये जो नंबर है और ये नंबर है इसका मोर देन 2 फैक्टर्स है, मीन्स दैट आवर रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, यानी ये दोनों कंपोजिट नंबर प्रूफ हो जाएगी। लेट्स सी सॉल्यूशन। 7 into 11 into 13 plus 13, लुक हियर, ये पूरा आपका मोनोमियल है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सिंगल टर्म्स है, पूरा मोनोमियल है, और ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म, ये अलग टर्म। 13 कॉमन ईयर, यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे हम लोग। 7 into 11 plus 13, सॉरी 13 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आपका 1। 13 into 77 plus 1, 13 into 78, 13 into 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 78 को आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 3 आ जाएगा आपका 2 into 3 into 13, मीन्स दैट अगर आप देखेंगे 2 into 2 into 3 स्क्वायर इंटू वन डाल सकते हैं इसमें, बिकॉज इसके कितने फैक्टर हो गए 1 2 3 and 4, सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये जो दिया गया नंबर था वो कंपोजिट नंबर हो गई, ये प्रूफ हो गई। सिंस therefore ये नंबर हो गए which has more than टू फैक्टर्स। ये नंबर में आपके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इट मीन्स दैट 7 into 11 into 13 plus 13 इज ए कंपोजिट नंबर। ये हमारा प्रूफ हो गया, ये जो नंबर था वो एक कंपोजिट नंबर था। अब हम लोग इसकी तरफ चलेंगे, हम लोग को ये दिखाना होगा कि ये नंबर भी कंपोजिट नंबर होगा। लेट्स डू 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। यहाँ ये भी पूरा टर्म बाइनोमियल है, यहाँ से यहाँ पूरा एक टर्म है और एक सिंगल टर्म यहाँ है। 5 कॉमन ईयर, 5 कॉमन ले लीजिए 5। 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, 5 इंटू, अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, प्लस 1 कर देंगे। 7 6 या 42 और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस 1, 5 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 1008 प्लस 1, यानी आ जाएगा आपका 5 इंटू
1009। अब इसको हम ब्रेकअप करेंगे, इसको तोड़ सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, या अगर नहीं तो इंटू 1 दिखा सकते हैं। तो यहाँ भी आपका मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया, देयरफॉर इट इज सेड टू बी, इट इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज अ कंपोजिट नंबर विच हैव, यहाँ भी आप में लिख देंगे, विच हैव मोर देन 2 factors. Hence 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number, hence proved. ओके, लास्ट क्वेश्चन एक और है, इसको सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, गिवन दैट देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड एंड सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ पे सोनिया अगर एक राउंड पूरा करने में सोनिया को 80 मिनट का टाइम लग रहा है, और रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट देयर जर्नी एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, एक ही पॉइंट से और एक ही टाइम में, एंड गोज इन द सेम डायरेक्शन। यानी अगर सोनिया क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो वो भी क्लॉकवाइज मूव करेगा, एंड वाइस वर्सा। आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो कितने देर के बाद ये दोनों मीट करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट द लीस्ट टाइम इन विच दे मीट टुगेदर, मीन्स दैट जस्ट वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स, मीन्स द मिनिमम टाइम or the least time in which they meet together equal to LCM of 18 minute and 12 मिनट। 18-12 का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 6 जा 2 9 जा 36 minute. It means that if the both of them, if they start their journey from the same point and same time, they meet together after 36 minutes. Thank you very much. Okay.